हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनजी IQ 247। फ्रेंड्स, आने वाले समय में आपके जो स्मार्टफोन्स हैं उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्मार्टफोन्स के अंदर जो लगने वाला चिप है उसका शॉर्टेज होने वाला है। तो शॉर्टेज होने के कारण उसका प्राइस बढ़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स, आप लोग तो टेक्निकल वर्ल्ड के बारे में जानते ही हैं कि इसमें स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर का कितना भारी रोल है, कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसके अंदर। और जिस तेजी से जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो कर रहा है, इसके कारण आने वाले समय में कंप्यूटर और स्मार्टफोन जो है इसके डिमांड्स काफ़ी बढ़ेंगे। और कंप्यूटर और स्मार्टफोन चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो उसके अंदर का रैम, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और SSD कार्ड, यानी कि इनके बिना कोई भी डिवाइस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे स्मार्टफोन ही क्यों ना हो, वो इन सभी डिवाइसेस के बिना चल नहीं सकता है। तो जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां होती है, वो सारी जो कंपनियां हैं वो सभी अपने कंप्यूटर के अंदर स्पेशल जो है पार्ट्स लगाती हैं, जिसको हम लोग मेमोरी चिप कहते हैं। और वो जो मेमोरी चिप होते हैं यही होते हैं रैम और SSD कार्ड। तो जब उन कंप्यूटर के अंदर का रैम और SSD कार्ड जो होगा, जब अच्छे क्वालिटी का होगा और उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होगा, तब जा कर के वो उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सही तरीके से वर्क कर पाएगा। फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि जितने भी बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चर हैं, जो कि इन सारी चिप्स को बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ फोटो भी लगा रखा है। ये आपका रैम का फोटो हो गया, जो कि आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। यदि आप अपने कंप्यूटर के CPU को ओपन करते हैं तो आपको उसमें दिखाई देगा, और ये जो है हार्ड डिस्क का फोटो है, यानी कि इसको हम SSD भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मैन्युफैक्चर हैं जो कि इन सारे चिप्स को, यानी कि रैम हो गया या फिर SSD हो गया, इनको बनाते हैं, जैसे कि सैमसंग्स हो गए और SK हाइनिक्स, जो ये सब कंपनियां हैं, ये सब सारी जो कंपनियां हैं, और भी कुछ कंपनियां, ये सारी जो कंपनियां हैं आने वाले कुछ सालों के लिए, लगभग 2027 जो है, 2027 तक ये जो कंपनियां हैं वो पहले से बुक हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं चिप्स का, स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर लगने वाले चिप्स का जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो जो कंपनी है पहले से ही उनके पास ऑर्डर है 2027 तक, यानी कि 2027 तक का जो उनका जो टाइम है मैन्युफैक्चरिंग करने का, वो पहले से उनका फिक्स है। तो इसी कारण से क्या होगा कि इन सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, इनके पास और एक्स्ट्रा चिप बनाने का टाइम नहीं होगा, जिससे कि बाकी जो है रिक्वायरमेंट जो है, जो भी चिप का आने वाले समय में जो रिक्वायरमेंट होगा उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसी कारण से ये जो चिप जो है, जब मार्केट में जब चिप का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, इसके कारण जब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई जब कम होगा, तो ऑटोमेटिक जो है ये जो चिप्स हैं इनके जो प्राइस है वो बढ़ सकती हैं। और इनका जो प्राइस है ये दुगना भी जा सकता है, तिगुना भी जा सकता है, या फिर और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। फ्रेंड्स, कुछ कंपनियां हैं जो कि फ़ोन्स और कंप्यूटर दोनों बनाती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लोगो भी लगा रखा है। लेनोवो हो गया, डेल हो गया, या फिर शाओमी हो गया। ये सारी जो कंपनियां हैं ये सब स्मार्टफोन भी बनाती हैं और लैपटॉप भी बनाती हैं और कंप्यूटर के भी बनाती है। तो ये जो कंपनियां हैं, जब इनके जब चिप का जो प्राइस बढ़ेगा, तो इसके कारण क्या होगा, उनके प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे। तो इसी कारण से ये जो कंपनियां हैं, डेल हो गई या फिर लेनेवो हो गया या फिर ये शाओमी हो गया, ये सारी जो कंपनियां हैं पहले से ही इन्होंने वार्निंग दे रखा है, यानी कि पहले से इन्होंने अनाउंस कर रखा है कि इनके जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि फ़ोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ये सारे जो इनके जो प्राइस है वो लगभग 20% तक बढ़ जाएंगे। यानी कि उनका जो पहले से जो प्राइस फिक्स होगा उसमें 20% और ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने स्मार्टफोन, यानी कि अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस है उसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा रही हैं। यानी कि उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि आखिर में वो जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कितना बढ़ा के करेंगी। फ्रेंड्स, तो अब सवाल ये आता है यहाँ पे कि ये जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आने वाले कुछ समय में
जब हम अगर फ़ोन खरीदने चाहेंगे या फिर कोई भी गैजेट खरीदने चाहेंगे, चाहे लैपटॉप हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, तो जब उसके अंदर का जो पार्ट्स है, जब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था इस रैम के बारे में या फिर एसएसडी के बारे में, तो जब हमारे मोबाइल के अंदर लगने वाला पार्ट या फिर स्मार्ट ये लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर लगने वाला जो पार्ट है, जब वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो जब एक्सपेंसिव हो जाएगा अंदर का पार्ट, तो ऑटोमेटिक वो जो है, वो जो पूरा जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसके कारण हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उस सामान को खरीदने के लिए। फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि एप्पल का तो नाम आपने सुना ही होगा। एप्पल काफ़ी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है स्मार्टफोन के मामले में और लैपटॉप के मामले में, और सैमसंग भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो ये जो दो कंपनियां हैं, इन्होंने अब इनका जो प्राइस है, जैसे कि बाकी सारी जो कंपनियां हैं वो चिप्स के प्राइस बढ़ने के कारण अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा रही हैं, लेकिन ये जो दो कंपनियां हैं, एप्पल हो गया या फिर ये सैमसंग हो गया, ये जो दो कंपनियां हैं अपने प्राइस को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देंगी। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो दो कंपनियां हैं, एप्पल और सैमसंग, इन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चरर है, यानी कि ये जो कंपनियां हैं जिस भी मैन्युफैक्चरर से अपना चिप्स को मंगाती हैं या फिर खरीदती हैं, इनका उनके साथ पहले से ही स्पेशल एग्रीमेंट बना हुआ है, और उस एग्रीमेंट के कारण ये जो है इन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया है, इस एग्रीमेंट के कारण ये जो चिप जो खरीदेंगी अपने मैन्युफैक्चरर से, तो वो जो है इसको ज़्यादा प्राइस, यानी प्राइस जो है उसको बढ़ा करके नहीं देगा। इसके कारण ये जो एप्पल और सैमसंग जो कंपनी है, ये अपने प्रोडक्ट्स को के जो प्राइस है उसको नहीं बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, डेल डेल जो कंपनी है जो कि लेनोवो सॉरी डेल जो कंपनी है जो कि लैपटॉप बनाती है, तो इसने पहले से ही प्लानिंग कर रखा है अपना कि ये अपने प्रोडक्ट पे लगभग $55 से लेकर के $765 तक के जो प्राइस है इसको हाई बढ़ा करके रखेगी। यानी कि ये जो है अपने अपने डेल का जो भी प्रोडक्ट होगा, जिस तो उस पे जो उसका जो प्राइस होगा लगभग 5000, अगर हम बात करेंगे इंडियन रुपी में, तो 5000 रुपी से लेकर के लगभग 65,000 रुपी तक इसके जो प्रोडक्ट होंगे उसके प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेमोरी होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगने वाले जो मेमोरी होंगे उसके प्राइस बढ़ेंगे। तो इसी कारण से ये जो कंपनी है डेल जो है ये अपने प्राइस को बढ़ाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि एप्पल हो गया और सैमसंग हो गया, ये जो दो कंपनी हैं अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि ये जो हैं अपने इनके जो मैन्युफैक्चरर है जो कि इनके प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया जो इनको सप्लाई करते हैं, उनका इनके साथ जो है एक लंबे समय के लिए सप्लाई एग्रीमेंट बना हुआ है। जिसके कारण वो जो कंपनियां हैं अपने मन मुताबिक प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, जिसके कारण इनके जो प्रोडक्ट जो भी है, स्मार्टफोन हो गए या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हो गया, उनके जो प्राइस है वो नहीं बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।